संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार आने के बाद वहां क्या क्या विकास हुआ है, परिवारवाद से मुक्ति मिली है और तमाम शैक्षणिक संस्थान और विकास के काम वहां पर मोदी सरकार में हुए हैं। तो लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह इसी कड़ी में राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए। अमित शाह बीकानेर में संभाग स्तरीय क्लस्टर बैठक संबोधित करेंगे। इस दौरान केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीकानेर संभाग के लोकसभा क्लस्टर संयोजक सतीश पूनिया, कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा और संभाग के प्रभारी सीआर चौधरी समेत कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी वहां पर होंगे और इस दौरान जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी उनको दिशा निर्देश दिए जाएंगे। शाह के इस दौरे का करीब 9 लोकसभा सीटों पर सीधा असर पड़ेगा। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अपने स्पेशल विमान से गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। तस्वीरों में राजेंद्र राठौड़, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी दिखाई पड़ रहे हैं। अमित शाह अपने काफिले से गुजरकर बीकानेर पहुंच गए हैं इस वक्त हवाई पट्टी से, और वहां पर उसके बाद उनका स्वागत किया गया है। इसके बाद वहां बीजेपी पदाधिकारियों से बात होगी, फीडबैक लिया जाएगा। 9 लोकसभा सीटों को कैटर करने की इस बैठक में बात है। स्थानीय पदाधिकारियों से भी अमित शाह मुलाकात करेंगे। एयरपोर्ट पर रिसीव करने भी इस कड़ी में उनको स्थानीय पदाधिकारी पहुंचे हैं। जगह जगह पर मंच लगाकर स्थानीय नेताओं ने अमित शाह का स्वागत किया और तस्वीरों में महेंद्रजीत मालवीय भी दिखाई पड़ रहे हैं और नासिर जैदी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनका रुख करेंगे। नासिर जी, जिस तरह से बीजेपी पूरी तरह से तैयारियां में जुट गई है राजस्थान को लेकर, और अमित शाह का ये दौरा ना सिर्फ बीकानेर बल्कि उसके आसपास की सटी उत्तर राजस्थान की सीटों के लिए भी है, खासा मायना है। क्या कुछ और जानकारी, अपडेट आपके पास इस दौरे को लेकर? देखिए मनीष, हम आपको बताएं कि बीजेपी का विजन बड़ा क्लियर रहता है। सबसे पहली बात तो यह है कि बीजेपी एक पार्टी होने की नहीं रहती। और जी, दोबारा लौटेंगे नासिर आपके पास। आपका कनेक्शन दोबारा स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑडियो में कुछ दिक्कत है। तो आपको बता दें कि 9 लोकसभा सीटों को साधने की रणनीति के तहत गृह मंत्री शाह आज बीकानेर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस दौरान उनके साथ मौजूद रहेंगे और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी। और खासा जोर इस बात पर रहेगा कि स्थानीय पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया जाए। जो बीजेपी की रणनीति रहती है हर चुनाव को लेकर, और बूथ स्तर पर, पन्ना स्तर पर लोगों से सीधा संवाद करता है केंद्रीय नेतृत्व। उसी कड़ी में अमित शाह भी बीकानेर पहुंचे हैं। उत्तर राजस्थान से जितनी भी लगी हुई सीटें हैं, बीकानेर, उसके बाद हनुमानगढ़ की सीटें। और फिर से एक बार नासिर का रुख करेंगे। नासिर, इस वक्त अगर आवाज़ आ रही है तो अमित शाह का दौरा, जिस तरह से आप भी बता रहे थे कि बीजेपी एक पूरी तरह से वेल प्लान्ड इलेक्शन मशीनरी के तौर पर काम करती है, और तस्वीरों में दिखाई पड़ रहा है स्थानीय नेताओं से मुलाकात करते हुए अमित शाह। जी देखिए मनीष, हम आपको बताएं कि अमित शाह बीकानेर पहुंच चुके हैं। नाल एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और जितने भी सीनियर लीडर्स हैं वो मौजूद रहे। और यहाँ होटल पार्क पैराडाइज अमित शाह पहुंच चुके हैं और मीटिंग भी शुरू हो चुकी है। अमित शाह का जो आने का मकसद है वो है भारतीय जनता पार्टी के कोर कमेटी, कोऑर्डिनेशन कमेटी और इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग लेना, और कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है चुनाव जीतने के लिए, उस उत्साह को न सिर्फ बरकरार रखना बल्कि उस उत्साह को बढ़ा भी देना। देखिए बीजेपी का टारगेट है कि इस मर्तबा यानी कि लोकसभा इलेक्शन में 400 से ज्यादा सीटें जीती जाए। तो 400 से ज्यादा सीटें जीतने का जो टारगेट है, और तो बीजेपी जिस तरह से प्लानिंग चल रही है, जिस तरह से स्ट्रैटेजी से चल रही है, तो उससे कार्यकर्ताओं को ये लग रहा है कि हम 400 पार चले जाएंगे। लेकिन ये तमाम बातें एक तो कही जाती है और दूसरा इन्हें धरातल पर लाना जरूरी होता है। तो धरातल पर ये बातें आए और तमाम जो कार्यकर्ता है उस जमीन पर जाकर आवाम के बीच में जाकर काम करें, इसीलिए ये मंत्र देने अमित शाह बीकानेर आए हैं। और बीकानेर, चूरू और श्री गंगानगर 3 इलाकों की मीटिंग चल रही है। तीनों के कार्यकर्ता और नेता
इस मीटिंग में मौजूद हैं। शाह जो है तमाम लोगों से फीडबैक ले रहे हैं। फीडबैक लेने के बाद में आगे स्ट्रैटेजी बनेगी भारतीय जनता पार्टी की कि किस तरह से। एक बात और है, देखिए कि सीटें जीतना एक अलग बात है। ये भारतीय जनता पार्टी का जो टारगेट है 400 प्लस सीटें जीतने का, वो तो है ही, लेकिन एक टारगेट और है कि वोटों पर ज्यादा से ज्यादा सेंध किस तरह से लगाई जाए, वोट का परसेंटेज कैसे बढ़ाया जाए, इस पर भी नजर है भारतीय जनता पार्टी की। तो अमित शाह कार्यकर्ताओं में इस बात को भी रखेंगे कि किस तरह से ज्यादा वोट कलेक्ट किए जाए। जी मनीष। बहुत शुक्रिया नासिर, आप नज़र बनाए रखिएगा। बड़ी खबर है बीकानेर संभाग के हिसाब से और आगे भी अपडेट लेते रहेंगे।